हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर बताना है। और यह देखिए 1 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। इसका मैंने आप लोगों को देखिए मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं आप लोगों को देखिए जीएस के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस पहला देखिए प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, यानी कि कमलिनी और नलिनी अस्थाना। दूसरा देखिए प्रश्न अच्छा दिया है, क्या दिया है? एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए और इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के मुरझाने का सबसे संभावित कारण है? पहला दिया है समुद्री जल जनित कीटाणुओं के संक्रमण से पौधे मुरझा गए, ठीक है। दूसरा दिया है धूप के अभाव में पौधे मुरझा गए। तीसरा दिया है पौधों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य गुंजन के कारण पौधे मुरझाए। चौथा दिया है पौधे इसलिए मुरझाए क्योंकि उन्हें समुद्री जीवों ने खा लिया। तो देखिए इसमें सबसे संभावित कारण मुझे तीसरा वाला लग रहा है, पौधों की कोशिकाओं में जीव द्रव्यकुंजन के कारण पौधे मुरझा गए। भाई देखिए गंदा भी जलाया होगा, उसमें जीव भी आए होंगे और उसमें देखिए पानी भरा भी रह सकता है, तो कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? तो क्या 1857 की क्रांति के बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1858 हुआ था उसी से, ठीक है। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया चौथा वाला, देखिए निम्नलिखित में किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूट वाचन किया था? देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। 5 नंबर पर निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? तो देखिए 18 साल से 59 नहीं 15 साल से 59 वर्ष तक, ठीक है। 6 नंबर पर न्याय ने कर्नाटक में बीदर किला, ठीक है, आकार में अनियमित रूप से डॉट 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 है, तो यानी कि असमानांतर और असम चतुर्भुजाकार यानी कि रोम्बोइड, ठीक है। 7 नंबर पर न्याय भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.6 मीटर। देखिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथे में दिया, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 8 नंबर, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डॉट डॉट की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? तो 18 वर्ष से, ठीक है। 18 वर्ष से जब वोट पढ़ने लगते हैं, ठीक है, मताधिकार की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। 9 नंबर पर दिया सामान्यता घाटे को एक डॉट 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 संकल्पना माना गया है? तो प्रभाग फ्लो, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के बाद लोकसभा अथवा 4 से या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डॉट 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 वोट हासिल करती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है? तो 6%, ठीक है। तीसरा वाला तो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 11 नंबर पर फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो भाई देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन को, यही लास्ट वायसराय थे, ठीक है। 12 नंबर पर दिया गया है बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डॉट 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 के लिए किया जाता है? तो जल भंडारण और पुनर्भरण के लिए। देखिए पहले ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर पर दिया ICC T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? तो देखिए जवागल श्रीनाथ, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर पर आया संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए टीके रंगराजन को, ठीक है, टीके रंगराजन को। 15 नंबर पर न्याय भारतीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक राज्यसभा में कब पेश होता है? भाई दिसंबर में, देखिए दिसंबर 2022 में, ठीक है। अगला प्रश्न PM स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न सेलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वचा पर सल्क, ठीक है। 18 नंबर पर न्याय गोवा का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? गोडे मोदनी, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर पर न्याय भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो देखिए भूमध्य रेखीय ऋतु, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर पर न्याय कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने के ख्याल ज्ञान वंशावली का हिस्सा है? तो राजन और साजन मिश्रा,
ठीक है। 21 नंबर पे दिया हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। देखिए यह प्रश्न तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, ये हर साल लमसम पूछा ही जाता है एक ना एक शिफ्ट में। ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का? नागालैंड का। 22 नंबर पे दिया मुगल बादशाह बाबर डॉट डॉट दिया है सूफी सिलसिला का अनुयायी था, तो भाई देखिए नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था। ठीक है। 23 नंबर में भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो देखिए यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई इस मतलब कई बार पूछा भी गया है और कई पेपरों में पूछा गया है। तो लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर पर CS3 एक पॉइंट CS2 का होल 18 एक पॉइंट CS3 का IPSC नेम क्या है? इक्वेशन। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर पर नया निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास अरविंद अडिग द्वारा नहीं लिखा गया? तो देखिए चौथा ऑप्शन हमारा सही है दी इंग्लिश टीचर। ये देखिए तीनों अरविंद अडिग द्वारा लिखे गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।